नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या सीएम नीतीश कुमार बिहार में बड़ा भाई बनने से महज 2 कदम दूर हैं? बहुत अटपटी लगी आपको मेरी बात, है ना? मैं कोई आश्चर्य वाली बात नहीं कर रहा हूं, कोई अटपटी बात नहीं कर रहा हूं। वाकई ये सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है, बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ और बहुत वाजिब सवाल है। क्या वाकई बिहार में नीतीश कुमार बड़ा भाई बनने से महज 2 कदम दूर हैं या फिर महज 1 कदम दूर हैं? सियासत के गणित में आप उलझ गए। पूरा गणित मैं आपको समझा देता हूं। मैं जानता हूं बीजेपी बिहार में 74 विधायकों वाली पार्टी है, नीतीश कुमार 44 विधायकों वाली पार्टी है। तो 74 और 44 का फासला इतनी आसानी से मिट जाएगा, यह आसान नहीं है। 74 और 44 का फासला इतनी आसानी से पट जाएगा, इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा और नीतीश कुमार बीजेपी से आगे निकल जाएंगे इस मामले में, यह कैसे संभव है? और बिहार में इस तरह का गणित कैसे होगा? यह खेल कैसे होगा? ठीक सोच रहे हैं आप, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूं। लेकिन नीतीश कुमार अगर 18 सांसदों वाली पार्टी हो जाते हैं, जेडीयू अगर 18 सांसदों वाली पार्टी हो जाती है, तो नहीं हो जाएगी बिहार में बड़ा भाई? अगर बीजेपी से ज्यादा सांसद होंगे बिहार में जेडीयू के, तो नीतीश कुमार बड़ा भाई नहीं होंगे बिहार में, जेडीयू बड़ा भाई नहीं होगी। होगी ना बड़ा भाई? तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, उस गणित की बात कर रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं? आधी बात तो आप जानते ही हैं, खूब खबरें देखते हैं आप। नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं चंदन कुमार, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है और कहा गया है कि विकास को लेकर मुलाकात हुई है। अब बिहार का गणित ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में जेडीयू 17 सीटों पर लड़ी थी, बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी थी और लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीटों पर लड़ी थी। जेडीयू बीजेपी 17 में से 17 सीट जीत गई, जेडीयू 17 में से 16 सीट जीत पाई। एक सीट चूंकि कांग्रेस की पारंपरिक सीट है, वहां कांग्रेस उम्मीदवार की जीत तय मानी जाती है, तो वहां से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई और जेडीयू उम्मीदवार की हार हुई। तो बीजेपी से एक सीट पिछड़ गई। तो बिहार में बीजेपी के 17 सांसद हैं, जेडीयू के 16 सांसद हैं और लोजपा का स्ट्राइक रेट भी 100 में 100 रहा। लोजपा के 6 में से 6 सांसद बिहार में चुनाव जीत गए। हम जानते ही हैं बिहार में विपक्ष 0 हुआ था, सारी सीटें एनडीए के पास आई थी, सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीत पाई थी। तो लोजपा के सांसदों पर जेडीयू की नज़र है, या फिर यूं कहें कि चिराग पासवान के फैसलों से दुखी या नाराज होकर लोजपा के कुछ सांसद जेडीयू में आना चाहते हैं। ऐसी खबरें हैं, अंदर खाने से भी ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है, इसके संकेत भी नज़र आ रहे हैं। और इस तरह का एक दावा लोजपा के बागी नेता या फिर लोजपा से निकाले गए नेता केशव सिंह ने भी किया है। केशव सिंह ने जो दावा किया है उस हिसाब से चीज़ें होती दिख रही हैं कमोबेश। चंदन सिंह आज नीतीश कुमार से मिलते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं। अब आप जरा सोचिए, जिस पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर विकास कार्यों में पक्षपात करने का आरोप लगाया हो, जमुई के विकास को लेकर कई आरोप लगाए हों, उस पार्टी के सांसद सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे? जितनी मेरी समझ है, चिराग पासवान से इजाज़त लेकर तो चंदन सिंह ने मुलाकात नहीं की होगी। और जिस नीतीश कुमार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं चिराग पासवान, और उन्हीं के सांसद अगर नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, तो जाहिर है बगावत का अंदेशा चिराग पासवान को भी होगा
और बगावत का संकेत हम भी समझ रहे हैं। ये बगावत नहीं तो और क्या है। चंदन सिंह ने मुलाकात की और चिराग पासवान के राजनीतिक विरोधियों को, खासकर जेडीयू को एक हथियार मिल गया। जेडीयू ये कह रही है कि देखिए चिराग पासवान जी हम पर आरोप लगा रहे थे, नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे थे कि विकास कार्यों को लेकर हम पक्षपात करते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के सांसद हमसे मिल रहे हैं और नीतीश कुमार मुलाकात भी कर रहे हैं और विकास कार्यों को लेकर मिल रहे हैं। तो चिराग के खिलाफ उन्हीं के सांसद चंदन सिंह ने हथियार दे दिया जेडीयू को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जेडीयू के नेताओं को। तो जितना मैं समझता हूं ये तो बगावत ही है। दानिश रिजवान का एक बयान आया, जो जेडीयू के सहयोगी हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि अगर चंदन सिंह आते हैं या दूसरे लोग आते हैं तो हम स्वागत करेंगे। अब राजनीति में बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है, कम से कम राजनीति में तो ऐसा नहीं होता। धुआं उठ रहा है इसलिए लगता है कि आग लगने वाली है। तो चंदन सिंह को लेकर ये संकेत हैं कि वो जेडीयू में जाने वाले हैं। इस मुलाकात के मायने कम से कम यही निकाले जा रहे हैं। अब एक दावा है कि 2-3 सांसद और जाने वाले हैं। तो चंदन सिंह अगर जेडीयू में जाते हैं तो बिहार में जेडीयू के सांसदों की संख्या 18 हो जाएगी। हालांकि अकेले चंदन सिंह के जाने से नहीं होगा, तीन या 4 सांसदों को जाना होगा जितनी मेरी समझ है, अगर दल बदल कानून की हम बात करें तो। और ये सांसद चले जाते हैं, लोजपा को तोड़ने में, लोजपा के सांसदों को तोड़ने में जेडीयू कामयाब रहती है, या फिर लोजपा के 4 सांसद खुद ब खुद टूट जाते हैं और जेडीयू में चले जाते हैं, तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सांसदों की संख्या 20 हो जाएगी। तो जाहिर है नीतीश कुमार बड़ा भाई हो जाएंगे बीजेपी में, बिहार में। सांसदों के मुकाबले में, सांसदों के मामले में तो बड़ा भाई हो ही जाएंगे। तो चलिए, विधानसभा में न सही लोकसभा में बीजेपी से बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। तो जो जख्म है, जो दर्द है छोटे भाई रह जाने का, और फिर छोटे भाई रहकर छोटे भाई की तरह बीजेपी से ट्रीट होने का, थोड़ा तो मरहम लगेगा उस दर्द पर, थोड़ी टीस तो कम होगी। कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से हो रही है, या फिर कोशिश जेडीयू के सांसद खुद ही कर रहे हैं। वो खुद ही चिराग पासवान के फैसलों से इतने दुखी हैं, इतने नाराज हैं कि वो जेडीयू में आना चाह रहे हैं। जो अंदरखाने से खबरें आ रही हैं और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कुल मिलाकर मामला यही है, छुरी चाकू पर गिरे या चाकू छुरी पर, कटना सेव को ही है। तो नीतीश कुमार की कोशिशें कामयाब हों, या फिर लोजपा के सांसद खुद ब खुद नीतीश कुमार के साथ चले आएं, टूटना चिराग पासवान को ही है, टूटना उनकी पार्टी को ही है, झटका चिराग पासवान को ही लगना है। झटके का संकेत है, लेकिन यह झटका कितना बड़ा होगा यह देखना होगा। सिर्फ सांसदों का मामला नहीं है, यह खबर हमने आपको दिखाई है। 18 फरवरी को लोक जनशक्ति पार्टी के कई नेता, कार्यकर्ता जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की मौजूदगी में जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी खबर है। तो झटका लगना शुरू हो गया है। तो झटके पर झटका, और कितना बड़ा झटका चिराग पासवान के लिए। बस कुछ दिनों में ये पूरा सस्पेंस खत्म होने वाला है, कुछ दिनों में ये पूरी तस्वीर साफ होने वाली है। इस पूरी खबर पर हमारी नज़र रहेगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।